पितृपक्ष पर इस कथा को अधिकांश तौर पर सुना और पढ़ा जाता है। इस कथा को पढ़े बिना और सुने बिना पितृपक्ष का पुण्य नहीं मिलता है। ऐसी मान्यता है कि इस कथा के अनुसार महाभारत के दौरान कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया क्योंकि वह तो आहार की तलाश कर रहे थे। उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह ये सोना गहने क्यों दे दिए गए हैं। तब इंद्र ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना दान किया, लेकिन कभी अपने पूर्वजों को कभी भी खाना दान नहीं किया। तब कर्ण ने इंद्र से कहा कि उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से वह कभी उन्हें कुछ दान ही नहीं कर सके। इस सब के बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर्म किया, उन्हें आहार दान दिया, तर्पण किया और इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया। अतः इस कथा को पढ़ने और सुनने का पितृपक्ष के दौरान बहुत अधिक महत्व होता है। पितृपक्ष के एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जोगी तथा भोगी 2 भाई थे। दोनों भाई अलग अलग रहते थे। जोगी तो बहुत धनी था और भोगी निर्धन था। दोनों में आपस में बड़ा प्रेम था। जोगी की पत्नी को धन का बहुत अभिमान था, किंतु भोगी की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगी इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगी की पत्नी को भी बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। और फिर उसने जोगी को अपने पीहर यानी अपने मायके न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरी दिन उसके बुलाने पर भोगी की पत्नी सुबह सवेरे आकर सारे कामों में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक प्रकार के पकवान बनाए और फिर सभी कामों को निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगी की पत्नी ने उसे रोका और न वह खुद रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृभूमि पर उतरे। जोगी और भोगी के पितर पहले जोगी के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहां क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगी और भोगे के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगी समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगी के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। और यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने लगी। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा कि माँ बहुत भूख लगी है। तब उन्हें टालने की करज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी और औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और कुछ मिले तो आपस में बांटकर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से तो भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे की पत्नी और भोगा धनी हो गया।
मगर धन पाकर भी वह कभी घमंडी नहीं हुए। दूसरे साल का पितृपक्ष आया और श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध कर्म किया, भोजन कराया, अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा दी। जेठ और जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे भोगे के पितर बड़े प्रसन्न तथा पूर्ण रूप से तृप्त हुए। तो यह थी पितृपक्ष की कथा। इस कथा को आप पितृपक्ष में प्रतिदिन सुने, जिससे सुनने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह कथा जरूर पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।